नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी थोड़ी सी सुस्त पड़ जाए और जब लगे कि जिंदगी थोड़ी ठहर सी गई है तो कहीं चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वाराणसी। वाराणसी या बनारस, यहाँ की सुबह जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा रंगीन यहाँ की शाम होती है। इसीलिए यहाँ की शाम को शाम बनारस भी कहा जाता है। अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो वाराणसी का जबरदस्त तरीके से कायाकल्प हुआ है। वाराणसी के इस अद्भुत और बेहतरीन बदलाव के शिल्पी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के सांसद मोदी जी को जब मां गंगा ने आवाज दी तो न सिर्फ वो उनकी सेवा में उपस्थित हुए, साथ ही अपनी योजनाओं से वाराणसी को विश्व पटल पर नए स्वरूप में स्थापित कर दिया। आज के इस शो में हम बात करेंगे पिछले 10 वर्षों में वाराणसी की गरिमामयी विकास यात्रा की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोदी के दिल के करीब काशी कैसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी के मंत्र को साकार करते हुए वाराणसी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर एक आधुनिक केंद्र में परिवर्तित हो रहा है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री की 42 से ज्यादा यात्राओं ने काशी की सूरत और सीरत दोनों बदल कर रख दी है। यह शहर धीरे धीरे पूर्वांचल का बिजनेस हब बन गया है। अगर मैं काशी की बात करूं तो काशी में 40,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ खत्म भी होने वाली हैं। काशी की जड़ों पर फोकस पहले बनारस की गलियों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के जरिए इस समस्या का समाधान कर दिया। काशी कॉरिडोर 5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। कॉरिडोर के तहत कुल 23 इमारतें, 25 मंदिरों का कायाकल्प हुआ है। इसके बाद काशी के धर्म क्षेत्र को एक नई पहचान मिली है। जहां कभी संकरी गलियां थी, वहां आज भव्य आकर्षण का केंद्र है। चाहे गंगा द्वार हो, वीविंग गैलरी हो या फिर मंदिर चौक हो, हर तरफ भव्यता भक्तों को अपनी तरफ खींच रही है। वाराणसी में कुल 84 प्राचीन घाट हैं। नमो घाट के निर्माण के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 85 हो गई है। 8 नए घाटों के बनने से कुल संख्या 93 हो जाएगी। इस बीच सारनाथ में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अब आप समझिए कि वाराणसी तक उन्नत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कैसे है। 2014 से 15 विमानों से उड़कर अब वाराणसी आने जाने वाली फ्लाइटों की संख्या 75 हो गई है। शहर को ट्रैफिक जाम से फ्री करने के लिए 5,000 करोड़ से अधिक की लागत से वाराणसी के चारों ओर 60 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है। कुछ रोड पूरी भी हो चुकी हैं। जल्द ही वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के पूरा होने से यूपी, बिहार, झारखंड और जो पश्चिम बंगाल के बीच की दूरी है वो घट जाएगी। समय लगभग आधा रह जाएगा। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा शुरू हो गई है। साथ ही गंगा नदी के तट पर देश का पहला जल मल्टी मॉडल टर्मिनल भी शुरू हो गया है। वाराणसी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने सार्वजनिक परिवहन यानी कि रोपवे सिस्टम का निर्माण शुरू किया है। काशी में गोवा से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी। जो काशी विश्वनाथ धाम है उसने वाराणसी की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं बल्कि पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। धाम की वजह से वाराणसी के कुल राजस्व में 65% बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में वाराणसी में 7 करोड़ 11 लाख घरेलू और 83,741 के आसपास विदेशी पर्यटक आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2014 के मुकाबले जो पर्यटकों की संख्या है उसमें 10 नहीं बल्कि 20 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। पर्यटकों के बढ़ने से आय भी बढ़ी है। मंदिर की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, बीते साल के मुकाबले इस साल जो दान में पैसा मिला है यानी कि दान मिला है वो 500% ज़्यादा मिला है, यानी कि 500% बढ़ोतरी हुई है। जो काशी में पर्यटकों की संख्या है गोवा के मुकाबले करीब 8 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, गोवा एक ऐसा प्लेस है जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जो काशी में भोलेनाथ बैठे हैं वो गोवा नहीं बल्कि पर्यटकों को अपने पास बुला रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब काशी को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो काशी है उसकी क्या वैल्यू है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी के साथ ही जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर सहित कई गणमान्य लोग काशी आ चुके हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019, काशी तमिल समागम 2023 के साथ ही हाल ही में संपन्न G20 की 6 बैठकों से देश दुनिया में काशी का महत्व बढ़ा है। काशी हेल्थ केयर हब भी बन चुका है। काशी में बना करीब 430 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोगों के भरोसे का दूसरा नाम है। ये कोविड महामारी के समय में भी लड़ाई में सहायक बना था। 350 बेड की क्षमता वाले मदन मोहन मालवीय कैंसर चिकित्सालय ने लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। इलाज बेहतरीन स्तर से हो रहा है। इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे वाराणसी हेल्थ केयर हब के रूप में उभरा है। अब आप समझिए कि बुनियादी ढांचे को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा। जो एकीकृत विद्युत विकास योजना की मदद से काशी के लटकते बिजली के तार गायब हो गए हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आपके शहर में तार लटके रहते हैं, शहर की सुंदरता खराब होती है, लेकिन यहाँ तार जमीन के अंदर चले गए हैं। काशी के विश्व का पहला डीजल से इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव मिला है। काशी में गौमाता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 आश्रय केंद्र खुले हैं। जापान के सहयोग से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कई छोटे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल हैं। फिलीपींस की मदद से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अमूल डेयरी के जरिए बनारस में डेयरी उद्योग को बढ़ावा लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से वाराणसी गरिमामयी विकास की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। वाराणसी के घाट, वहाँ के लोग, आरती, सब कुछ बेहद प्यारा है। तभी तो इस शहर के बारे में कहा जाता है कि तुम इश्क इश्क कहना, मैं बनारस कह दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।